प्राचीन काल से ही बहुत सी जातियों ने अपने आप को इस संस्कृति के अनुरूप ढाल लिया, लेकिन कुछ जातियों का वंश इतिहास इस बदलाव की प्रक्रिया में विलुप्त हो गया। सदियों के इस उतार चढ़ाव में अभी भी कुछ आदिवासी जातियां हैं जिन्होंने अपने पौराणिक एवं पारंपरिक मान्यताओं कर्मकांडों को पीढ़ियों से संजो कर रखा है। इस समाज के लोग आरंभ से ही प्रकृति की गोद में रहकर प्रकृति की दृश्य अदृश्य शक्तियों की लीलाओं अथवा आश्चर्यजनक घटनाओं को ईश्वरीय विधा मानकर पूजा भक्ति अनुष्ठान आदि करने लगे, जो धीरे धीरे पर्व त्योहार के रूप में बदल गया। उन्हीं में से उरांव आदिवासियों ने भी अपने रीति रिवाजों कर्मकांडों एवं अनुष्ठानों को अपने पूर्वजों की एक धरोहर मानकर संजो कर रखा है। नववर्ष का चैत माह आते ही उरांव लोग खदी पर्व की तैयारी शुरू कर देते हैं। चैत शुक्ल पक्ष तृतीया को राज्य स्तर पर यह त्यौहार मनाया जाता है। समय अंतराल में प्राकृतिक आपदाओं के चलते कई गांवों में इसे आगे पीछे दिन तारीख तय करके मनाने की परंपरा भी शुरू हुई। इस पर्व के पूजा अनुष्ठान में मुख्य रूप से सर्वशक्तिमान ईश्वर, दृश्य अदृश्य प्राकृतिक शक्तियाँ एवं दिव्य शक्ति माता स्वरूप चाला अयंग यानी सरना माँ की उपासना एवं आराधना की जाती है। अनुष्ठान में प्रकृति प्रदत्त नई नई फूल पत्तियों आदि को अर्पित करते हुए ईश्वर एवं ईश्वरीय शक्तियों को धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है कि वे साल भर सुख से रहें तथा आने वाले वर्ष में भी वे खुशहाल रह सकें। इसके लिए प्रार्थना की जाती है। सरहुल के एक वीडियो में मैंने सखुआ पेड़ की कहानी बताई है। इस पर्व से जुड़ी एक अन्य लोक कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक क्रूर राक्षस यानी अनिष्ट शक्ति मनुष्यों को बहुत ही परेशान करके रखा था। वह नित्य ही मनुष्यों को मार कर खा रहा था। उसके सामने मनुष्यों की सारी शक्तियां एवं युक्ति असफल सिद्ध हो चुकी थी। लोगों ने सोचा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही सारे लोग मारे जाएंगे। अतः उन लोगों ने राक्षस के साथ समझौता किया। समझौते में कहा गया कि प्रतिदिन उसके भोजन के लिए एक आदमी तथा खाने पीने का सामान उसके पास पहुंचा दिया जाएगा, जिसके बदले वह लोगों को व्यर्थ ही मारना बंद कर दें। इस समझौता के तहत प्रत्येक परिवार को अपनी बारी के दिन अपने एक सदस्य को राक्षस के पड़ाव तक उसके भोजन के लिए पहुंचाना पड़ता था। अंत में एक दिन एक विधवा औरत के घर की बारी आई। वह अपने इकलौते पोते के साथ रहती थी। बारी आने पर वह रोते हुए ईश्वर से गुहार करने लगी, हे ईश्वर, यदि मेरा पोता ही नहीं रहेगा तो मैं जी कर क्या करूंगी? क्या यही दिन दिखलाने के लिए हमें जिंदा रखा था? क्या उस राक्षस को मारने वाला कोई नहीं है? किसी तरह आप मेरे पोते को बचाएं। कहावत है, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। ईश्वर ने उस विधवा की पुकार सुन ली और एक अलौकिक घटना घटी। विधवा के लगातार बिलखने के दौरान उसे एक आवाज सुनाई दी, धैर्य से काम लो, अब तुम लोगों के दुख दूर होंगे। यह सुनकर विधवा ने दरवाजा खोला। उसके सामने सफेद बालों वाली, हाथ में डंडा लिए एक दिव्य महिला बुढ़िया माता के रूप में खड़ी थी। उसे देखकर विधवा सहमी, किंतु सांत्वना दिए जाने पर पूरी बातें बतला दी। सारी बातें सुनकर उस दिव्य महिला ने कहा, तुम अपने घर पर रहना, मैं तुम्हारे पोते को लेकर उस राक्षस के पास जाऊंगी। मेरे रहते तुम्हारे पोते को कुछ नहीं होगा। यह बोलकर वह दिव्य महिला वहां से चली गई। दूसरे दिन सुबह सभी कार्य सामान्य रूप से चलने लगा। चरवाहे बच्चे भी अपने मवेशियों को चरागाह की ओर ले जाने लगे। वह दिव्य महिला एक साधारण बुढ़िया के रूप में आकर विधवा के पोते को लेकर चरवाहे बच्चों के साथ चली गई। चरवाहे बच्चे उस दिव्य महिला को एक साधारण बुढ़िया समझकर दादी नानी की तरह हंसी मजाक करने लगे। खेल खेल में ही उस देवी ने बच्चों को राक्षस के विरुद्ध उकसाया। ईश्वरीय प्रेरणा एवं देवीय शक्ति से बच्चों में भी नया जोश भर आया और वे अपने लाठी, डंडा, तीर धनुष, भाला आदि लेकर राक्षस की खोज करने लगे। दोपहर तक भोजन न मिलने पर वह दुष्ट राक्षस भड़क उठा और चरवाहे बच्चों की ओर आने लगा, किंतु दिव्य अलौकिक शक्ति रूपी माता की छाया पड़ते ही राक्षस शक्ति विहीन हो गया। उधर बच्चे दुगुने जोश के साथ राक्षस पर वार करने लगे और उसे बच्चों ने मार डाला। जब राक्षस मर गया तो बच्चे खुशी से झूम उठे। कुछ बच्चे अपने माता पिता को सूचित करने घर की ओर दौड़ पड़े तो कुछ नाचने गाने में मशगूल हो गया। इसी बीच शक्ति स्वरूपा माता वहां से थोड़ी दूर जाकर
एक विशाल सखुआ पेड़ में समाहित हो गई। राक्षस के मरने की खबर सुनकर अन्य लोगों के साथ विधवा औरत भी दौड़कर आई और अपने पोते को सही सलामत पाकर खुशी से झूम उठी। सारी बातें जानने के बाद सभी लोग उस साल वृक्ष के नीचे जमा हुए और श्रद्धा भक्ति के साथ उस देवी के चरणों में यथाशक्ति फल फूल जल आदि अर्पित किए और खुशियां मनाने लगे। कहा जाता है कि इस घटना की याद में प्रत्येक वर्ष खदी पर्व अर्थात सरहुल त्योहार मनाया जाता है और शक्ति स्वरूपी माता की उपासना की जाती है। मान्यता अनुसार भक्तों की आवाज सुनकर शक्ति स्वरूपी माता ने आवाज दी, जिससे उसका नाम उनकी मातृभाषा कुडुख में चालचिंग अयंग मतलब भक्तों की आवाज सुनकर आवाज देने वाली माता के नाम से चाला अयंग कहा जाने लगा तथा एक बुढ़िया माता के रूप में दिखलाई पड़ने के चलते चाला पच्चू भी कहा गया। सरहुल के दिन पूजा स्थल पर अनुष्ठान करते समय सर्वप्रथम पूरब दिशा की ओर मुंह करके सर्वशक्तिमान ईश्वर धर्मेश के नाम पर जल फल फूल आदि अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद पूजा स्थल के चारों दिशा में घूमते हुए दृश्य अदृश्य तमाम शक्तियों का आह्वान किया जाता है और उनके नाम से अनुष्ठान किया जाता है। अंत में चालामन यानी सरना पेड़ की जड़ के पास चाला अयंग यानी सरना माँ के नाम से अनुष्ठान किया जाता है। अनुष्ठान के दौरान उन तमाम शक्तियों की आराधना की जाती है कि वे उन्हें अहितकारी शक्तियों से बचाएं तथा हितकारी शक्तियों को उनके यहाँ तक पहुँचाएं। वर्षा अच्छी हो, फसल अच्छी हो, जिससे सभी मानव एवं जीव जंतु खुशहाल एवं सुरक्षित रह सके। त्योहार के अनुष्ठान एवं नेकजार के तरीके से पता चलता है कि आदिवासी पेड़ पौधों की पूजा नहीं करते हैं, न ही किसी स्थूल स्वरूप की, बल्कि वे उन तमाम शक्तियों की पूजा आराधना करते हैं जो मानव जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। अग्नि, वायु, जल, आकाश और धरती जीवन की मूलभूत शक्तियां हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रकृति की गोद में रहकर प्रकृति प्रदत्त चीजों के माध्यम से नेकचार अनुष्ठान किया जाना आदिवासियों की पूजा भक्ति की एक सुग्राह्य विधि है। चाला टोका अर्थात सरना स्थल में एक साल पेड़ के नीचे पूजा पाठ करने का यह अर्थ नहीं कि वहाँ पेड़ की पूजा की जाती है। वहाँ पर उस दिव्य अलौकिक शक्ति स्वरूपी माता चाला अयंग एवं धर्मेश की पूजा होती है। चाला टोका में कहीं कहीं पर साल वृक्ष के स्थान पर अन्य वृक्ष भी रहता है, जहाँ पर चाला अयंग के ही नाम से पूजा होती है। इस प्रकार सरहुल त्योहार में सर्वशक्तिमान ईश्वर यानी धर्मेश, दृश्य अदृश्य प्राकृतिक शक्तियों एवं चाला अयंग की पूजा अर्चना धूमधाम के साथ की जाती है।